प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा फरमा रहे थे और थोड़ी देर पहले ये टिकट चले कि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मैं होशरुबा इंकशाफात करने वाला हूं और सच बोलने वाला हूं और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस वजह से आके मैं मीडिया के सामने आके पूरी कौम को बताऊंगा कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। तो जो तवक्कुआत थी कि पता नहीं क्या सच बोलेंगे, किन चेहरों को बेनकाब करेंगे, क्या बातें सामने आएगी, और उसके बाद जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शुरू जहां से उन्होंने किया, मैं तो उनकी टोन सुन के हैरान था कि जब उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि मुझे भी कत्ल करवा दिया जाए, लेकिन मैं दौलतमंद आदमी हूं और अगर मुझे कोई कत्ल करवाता है तो मुझे पता है कि कौन लोग मुझे कत्ल करवाएंगे और उनके नाम मैं दे चुका हूं और उसके लिए मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं और मेरे कत्ल के 3 से 5 घंटे के अंदर वो लोग भी कत्ल हो जाएंगे। ये फैसल वाडा ने इस तरह से आगाज किया। पता नहीं ये फिल्म थी, ड्रामा था, क्या था। मेरा तो ख्याल है कोई टाइटल्स चलने चाहिए थे इससे पहले। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि यहां पर एक सहाफी कत्ल हुआ है, एक इंसान कत्ल हुआ है, एक बाप कत्ल हुआ है, एक बेटा कत्ल हुआ है, एक भाई कत्ल हुआ है, एक शौहर कत्ल हुआ है, एक आदमी जिसके साथ नजरियाती तौर पे या सहाफती तौर पर मैंने अक्सर इख्तलाफ किया अपने लाइव टेलीविजन टॉक शोज में। उनका जो भी नजरिया था उससे वो अपनी जगह पर इख्तलाफ था और एक रिस्पेक्ट थी। जब भी मैं जितनी दफा भी अरशद शरीफ साहब से मिला, एक एहतराम का रिश्ता था, बावजूद इसके कि बहुत सारे इश्यूज पर उनकी एक डिफरेंट लाइन होती थी, मेरी एक डिफरेंट लाइन होती थी। और फिर मैं उन लोगों को देखता हूं जो अरशद शरीफ के, मैं फैसल वाडा साहब कई दफा गए होंगे अरशद शरीफ साहब के शो में, और मेरा भाई है और मेरा ये है और मेरा वो है, और फिर इस तरह के इंसिडेंट्स को बुनियाद बनाकर क्या करने की कोशिश करते हैं? आप अपनी सियासत करने की कोशिश करते हैं। आप इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं राब्ते में था और ये फोन जो है इसके फोरेंसिक्स करा ले, मेरे पास मौजूद हैं और उसके बाद पता लग जाएगा कि साजिश के प्लेयर्स कौन है और वो साजिश के प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और शवाहिद सिर्फ या MI से शेयर करूंगा या ISI से शेयर करूंगा। ठीक है, बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे मुल्क की, मैंने तो पहले भी कहा है बड़ी दफा। उसके अलावा मेरा किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर अरशद शरीफ के कत्ल को जोड़ दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च से और ये बोला कि इस लॉन्ग मार्च में बहुत सी लाशें गिरने वाली हैं और मैं उनको बचाना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को बचाना चाहता हूं। आप उन्हें बचाना चाहते हैं या आप अपनी नाअहली खत्म करवाना चाहते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं ना। बेवकूफ मत समझे। और मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि आप अपने सियासी बयानिए को किसी भी हद तक कहां पे जैसे भी बात करना चाहते हैं आप करें। सियासत के दिल नहीं होता, ये मुझे मालूम है। बहुत सारी और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मैंने बहुत बेहिस देखा है, हमारे इर्द गिर्द मैंने बहुत बेहिसी देखी है इस मुआशरे में। लेकिन आप किसी की मौत पे तो ऐसे ना करें। आप अपने पर्सनल स्कोर्स विद इन द पार्टी सेटल करने की कोशिश तो ना करें। अगर आपका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कोई जाती इख्तलाफात हैं, और इमरान खान, मुझे पता है कि PTI में धड़े बंदी है, फैक्शंस बहुत सारे बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और इमरान खान ये भी मैं जानता हूं कि थोड़े कानों के कच्चे हैं, जिन लोगों को अपने करीब रखते हैं फिर उन्हीं की आंखों से देखते हैं और उन्हीं के कानों से सुनते हैं। और अगर आप उससे डिप्राइव्ड फील कर रहे थे, इमरान खान की कुर्बत से महरूम थे चंद लोगों की वजह से, तो आप इस इंसिडेंट को बुनियाद बना के उनके साथ स्कोर सेटल करने की कोशिश करें तो ये ज्यादती ना सिर्फ अरशद शरीफ के साथ है, उसकी फैमिली के साथ है, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है जो इस वक्त गमज़दा है अरशद शरीफ की शहादत की वजह से। तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपने एक माहौल बनाया, मैं पता नहीं क्या बताने वाला, फिर कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ सियासी गुफ्तगू करके आप चले गए। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एंड टुवर्ड्स द एंड, जब सहाफियों ने अपने सवालात की पटारी खोली है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी थी। आप निकलना चाहते थे वहां से किसी तरह से, और बातें आप अजीब कर रहे हैं कि मैं दुलेर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं और मैं सच बताऊंगा, और फिर आप बोलते क्या है? तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक फैसल वाडा, कि इस इशू पर कम से कम सियासत मत करें। इंसाफ होने दें, इंसाफ की बात होने दें, तहकीकात होने दें,
تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک بندہ شہید ہوا ہے, جو پس منظر ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس پس منظر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے